हाय फ्रेंड, माई सेल्फ दीपेश्वर मौर्य। दीप मैथमेटिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ का बीएससी सेकंड सेमेस्टर मैट्रिक्स की क्लास देखेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। मैट्रिक्स है, लेट सपोज करें ए और बी एनी टू मैट्रिक्स है। तो एग्जाम लेट करें ए इक्वल टू ले रहे हैं 1 1 2 0 2 क्रॉस 2 और बी कोई मैट्रिक्स ले रहे हैं 1 1 0 2। ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे ए प्लस बी क्या होगा। ए प्लस बी किसी मैट्रिक्स का ए प्लस बी ऐड करना है तो उसका क्या मान आएगा। ठीक है, तो कंपोनेंट वाइज ऐड करते हैं। ये 1 है, ये 1 का 1 में ऐड कर देंगे और ये 0 का 2 में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं ये हो गया 1 प्लस 1 हो जाएगा और ये 0 का 2 है, 2 प्लस 0 हो जाएगा। वैसे ही ये 1 का इस 1 में ऐड कर देंगे और 0 का इस 2 में ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 और 0 प्लस 2। ठीक है, ये इक्वल टू हो जाएगा 2 2 2 2 2 प्लस 2। तो किसी मैट्रिक्स का ए प्लस बी हम ऐसे फाइंड करेंगे। और अब चलते हैं ए माइनस बी क्या होता है। ए माइनस बी, ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे 1 को 1 में ऐड किया था, जैसे इसको किया था ऐसे हम माइनस ले लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, 2 माइनस 0 हो जाएगा और 1 माइनस 1 हो जाएगा और 0 माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 0 0 2, ये माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए माइनस बी। किसी मैट्रिक्स का ए प्लस बी ऐसे निकालते हैं, कंपोनेंट वाई ऐड करेंगे और ए माइनस बी इसमें भी कंपोनेंट वाई सब्सट्रैक्ट करेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि 2a प्लस बी कैसे फाइंड करते हैं। ये 2a है तो इस मैट्रिक्स में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 2 4 0 और बी जो मैट्रिक्स है हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 1 1 0 2। ठीक है, तो अभी हमने पीछे ऐड किया था, कंपोनेंट वाई ऐड करेंगे, इसका इसके साथ ऐड कर देंगे और ये 4 का 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 और 4 प्लस 0। ऐसे इसका कर देंगे हम। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 1 0 प्लस 2, ये हो जाएगा इक्वल टू 3 3 4 और 2। ओके, तो किसी मैट्रिक्स का हम एडिशन कैसे निकालते हैं, सब्सट्रैक्शन कैसे निकालेंगे और 2a प्लस बी कैसे निकालेंगे। ऐसे ही अगर हमें हमें पूछे कि a माइनस 2b क्या होगा, ठीक है, और a 4a प्लस 3b क्या होगा, तो ऐसे ही हम मैट्रिक्स a में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मैट्रिक्स b में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन हम फाइंड करेंगे। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज क्या निकालेंगे और इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होती है हम इसमें देखेंगे। तो हम एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं। ए कोई मैट्रिक्स है 2 क्रॉस 2 की 1 2 2 1, तो हम इसका ए ट्रांसपोज, ठीक है, तो ट्रांसपोज या मैट्रिक्स को हम ए ट्रांसपोज से डिनोट करते हैं। तो जो रो है उसको कॉलम में कर देंगे, जो कॉलम इसको रो में कर देंगे। ये हो जाएगा 1 2, ये जो रो है ये वाला, इसको ऐसे लिख दिए। ठीक है, और ये 2 1, इस वाले रो को हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, ये ए ट्रांसपोज हो गया। किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ऐसे निकालते हैं। और एक एग्जांपल ले रहे हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 0 2 1। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज जब इसका निकालेंगे तो कॉलम रो को इंटरचेंज कर देंगे,
जगह 1 1 और 0 2, ठीक है। तो ऐसे किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज हम निकालते हैं। अब कुछ रिजल्ट है ट्रांसपोज मैट्रिक्स का, हम देखते हैं। ठीक है, कोई ए मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज क्या है, ए ट्रांसपोज ले लिए, और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, हमने ये लेट कर दिया। तो इसमें पहला रिजल्ट होता है कि ए कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगर हम ले तो खुद एक मैट्रिक्स, वही दोबारा मैट्रिक्स मिल जाएगा। और इसमें एक दूसरा है कि ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, इसका अगर हम ट्रांसपोज लेंगे तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज आएगा, ये दूसरा हो गया। अब तीसरा हम लेते हैं कि के ऑफ ए, के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा के ए का ट्रांसपोज, ठीक है, तीसरा। ये चौथा आपका ए और बी कोई मैट्रिक्स, ए और बी का जब ट्रांसपोज लेंगे तो ये आएगा आपका बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। तो ये कुछ रिजल्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली यहीं से क्वेश्चन आएगा। इसलिए 4 रिजल्ट है, फर्स्ट, थर्ड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। और एक और रिजल्ट है, हम यहाँ देख लेते हैं। ये रिजल्ट है कि ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये क्या है आपका, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, दैट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स वो होता है जिसका डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो अगर ऐसा है तो देन एक रिजल्ट है, ए का ट्रांसपोज अगर इनवर्स ले, ए मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज का अगर इनवर्स ले तो ये आता है ए इनवर्स का ट्रांसपोज, ये एक रिजल्ट है, इसके बराबर ये आता है। तो ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली पूछेगा, यहीं से एक रिजल्ट है, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं, नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा, टॉपिक है कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स है। तो किसी मैट्रिक्स का हम कॉन्जुगेट कैसे निकालते हैं हम देखते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, ए इक्वल टू हो जाएगा आपका 1 2i आई और 4 प्लस आई कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये आपका 2x2 की मैट्रिक्स, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वो होगा जो जहाँ पे आई रहेगा हम वहाँ पे उसको माइनस आई लिख देंगे, तो ये हो जाएगा, इसको नोटेशन है ए बार, ठीक है, इसका नोटेशन है। तो जहाँ पे आई रहेगा वहाँ माइनस आई कर देंगे, और जहाँ पे माइनस आई रहेगा वहाँ पे प्लस आई कर देंगे। तो ये 1 हो जाएगा, ये -2i हो जाएगा, और ये माइनस आई हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 माइनस आई, ओके। ये आपका हो गया ए बार हो गया कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम यहाँ पे, 1 माइनस आई 1 प्लस आई 4i, ओके। तो इसका हम निकालते हैं ए कॉन्जुगेट। तो जहाँ पे आई है वहाँ पे माइनस आई हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर है वो चेंज हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा, और ये माइनस है तो प्लस आई हो जाएगा, और यहाँ पे 1 माइनस आई हो जाएगा, और ये 4 आई है तो -4 आई हो जाएगा, ठीक है। ये 2x2 की मैट्रिक्स। तो किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट हम ऐसे फाइंड करते हैं, और इसमें कुछ रिजल्ट है, हम उसको देख लेते हैं। रिजल्ट है ये कोई कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है, तो इसको हम ए बार से डिनोट करते हैं, ठीक है। और लेट कर दिए बी भी कोई मैट्रिक्स है, इसका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बी बार है, ठीक है। तो इसमें पहला रिजल्ट है कि ए मैट्रिक्स का अगर बार ले, फिर इसका एक और बार ले लें हम, तो ये खुद मैट्रिक्स आ जाएगा, ओरिजिनल मैट्रिक्स आ जाएगा। और दूसरा रिजल्ट है इसमें ए प्लस बी का अगर हम बार ले लें तो ये ए बार आएगा और प्लस बी बार आएगा, ओके। और तीसरा है आपका के ऑफ ए, के कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका अगर हम बार लेंगे तो ये आ जाएगा के ऑफ
के बार हो जाएगा और ये बार हो जाएगा। ओके, और चौथा आपका है ए बी का बार अगर हम ले तो ये आ जाएगा आपका बी बार ए बार, यहाँ पे बी बार पहले आएगा। तो ये कुछ रिजल्ट है जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से एक दो क्वेश्चन मिल जाएगा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा है। ठीक, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, तो ये नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो वो था आपका कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स, ये है आपका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। तो इसमें एक एग्जांपल लेते हैं कि किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैसे हम फाइंड करते हैं। तो ये कोई मैट्रिक्स ले लिए हम 1 2i i और 4 प्लस i, ये कोई मैट्रिक्स है। तो इसका हम पहले बार लेंगे, तो जहाँ पे i है वहाँ पे माइनस आई हो जाएगा और जहाँ पे प्लस आई है वहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ये आपका -2i हो जाएगा और ये माइनस आई और ये 4 माइनस आई, ये ए बार हो गया। ये 2x2 की मैट्रिक्स है। अब इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज इस जो ए बार आया है। तो हमने पीछे देखा था किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं, उसका वो कॉन्जुगेट कैसे लेते हैं। ठीक है, तो इस हमारा जो ए बार आया है इसका हम ट्रांसपोज लेंगे, तो इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, रो कॉलम हो जाएगा, ये 1 -2i हो जाएगा और ये जो माइनस आई है और ये 4 माइनस आई हो जाएगा 2x2। ठीक है, तो ऐसे हम कोई मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका हम पहले बार लेंगे, फिर उसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो वो हमारा कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या मैट्रिक्स होता है। इसको कभी कभार हम आपको मिल जाएगा बुक में ए स्टार से डोनेट करते हैं। ठीक, तो जैसा भी नोटेशन रहेगा आपको वहाँ मेंशन रहेगा कि ए स्टार क्या है, ए ट्रांसपोज क्या है। तो इसमें भी एक रिजल्ट है, हम उसको देख लेते हैं। रिजल्ट है, तो ये कोई मैट्रिक्स है, तो इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या है, ए स्टार हम लेट कर रहे हैं। ठीक, और बी कोई मैट्रिक्स है, इसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ये बी स्टार हमने लेट कर लिया। तो इसमें एक पहला रिजल्ट है कि ए का जो कॉन्जुगेट होगा और इसका फिर हम कॉन्जुगेट ले लें तो वो खुद ये आ जाएगा, मैट्रिक्स आएगा। दूसरा रिजल्ट है, देखिए तीनों में सेम रिजल्ट है। ठीक है, फिर सिर्फ नोटेशन डिफरेंट है, पहले में ट्रांसपोज था, दूसरे में कॉन्जुगेट है, इसमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है। तो दो एक आप याद कर लेंगे, तीनों आपका हो जाएगा। तो दूसरा है ए प्लस बी का ट्रांसपोज, स्टार है स्टार, तो उसका हो जाएगा ए स्टार प्लस बी स्टार। तीसरा आपका हो जाएगा, तीसरा के ऑफ ए का स्टार। ओके, ये हो जाएगा के और ए का स्टार। यहाँ पे के क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। और आपका लास्ट है एक हो जाएगा आपका ए बी का जो स्टार है वो आपका बी स्टार और ए स्टार आ जाएगा, यहाँ पे बी स्टार पहले आएगा। ओके, ये तो 4 रिजल्ट है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में एक प्रॉपर्टी मिल जाएगा। तो एक और रिजल्ट हम देख लेते हैं कि ये कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपका नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ओके, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहने का सेंस है कि मॉड ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, जो आपका डिटरमिनेंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। देन अगर ऐसा है तो देन क्या है, ए का इनवर्स का अगर हम स्टार लें, ओके, तो ये आएगा आपका ए स्टार इनवर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये भी आपसे कभी कभी रिजल्ट डायरेक्टली ही पूछ लेगा
तो ओके, तो ये था आज हम लोग ने देखा कि मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है और उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, और कॉन्जुगेट मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं, उसकी प्रॉपर्टी क्या होता है, और हमने लास्ट में देखा कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, किसी मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज क्या होता है और इसकी ये सारी प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ से आपको एग्जाम में, हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। और ऐसे ही हम लोग नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही की पॉइंट लेकर आएंगे। ओके।